अगर आपको नहीं पता है कि अगर आपने LIC करा रखा है अपने लाइफ में तो उस LIC का यूज़ आप कैसे करें। दोस्तों, अगर आप LIC लिए हो ना तो उसका सबसे अच्छा यूज़ है लोन। अब तक मैं आपको मना कर रहा था ना, लोन नहीं लेना है, कर्ज में नहीं रहना है। लो ना यार, लोन लो, बेझिझक लो। जैसे मेरी कोई एक पॉलिसी, जैसे सपोज दैट मान लो मैं एक 10 लाख की पॉलिसी अपनी रन करता हूँ, अगर उस 10 लाख की पॉलिसी पे मुझे 0.8% पे 4 लाख रुपए मिल जाए, व्हाट इज दैट? 0.8%, इज इट ट्रू? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। 0.8% पे LIC लोन देती है। लो ना कर्ज उससे, कोई काम कर लो, 4 लाख रुपए निकालो, अपने पास कुछ कैश रखो, 10 लाख का कोई काम कर लो, फिर जैसे जैसे पैसे आए उसको भरते जाओ। हर महीने में भरते जाओगे, कोई आपको कॉल नहीं आएगा, कोई आपसे मांगने नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी LIC ऑलरेडी उनके यहाँ मॉर्गेज पड़ी हुई है। आपके जैसे जैसे पैसे होते जाए वैसे वैसे डेप्स चुकाते जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोए हो, रिलैक्स हो, बैठे हुए हो। कर्ज लेने के तरीके होते हैं, कर्ज लेने के, कर्ज को पे करने के अपनी स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे मैं आपको कर्ज लेने और कर्ज देने की दोनों स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। अगर आप कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हो, मैं एक मिनिमम लेके चलता हूँ, हालांकि 10 लाख की डेट में आज में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, चलो 50 लाख मान लेते हैं। अगर आप कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी लेने जाते हो, अगर आपके पास 10, 20 या 30 लाख की कोई पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी से आपको 0.8% पे अगर कोई लोन मिल जाता है तो आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है ना, फिर भी आप लोन ले लो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, आप लोन ले लो। और वो 10 लाख रुपए को आप क्या करो, किसी SIP में इन्वेस्ट कर दो, लमसम में इन्वेस्ट कर दो। विश्वास मानिएगा, जो जो 10 लाख रुपए आपको लोन से मिले होंगे ना, वो 10 लाख यहाँ 40 लाख में बदल जाएंगे। और क्योंकि 0.8% का इंटरेस्ट रेट अगर आप किसी अपने से भी मांगोगे ना, 1% पे भी कोई रुपया नहीं देता है, नहीं देता है। और वो 1% तो बहुत बड़ी चीज़ आपको लग रही होगी, बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ LIC की एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि लोनिंग है। वो लोन बहुत सस्ता देती है। अगर आपका प्रीमियम अच्छा जमा हो चुका है तो आप लोन ले लो, कोई लोन लेके काम कर लो। आप कोई प्रॉपर्टी बाई करते हो, और कुछ प्रॉपर्टी बाई करने में अगर आपको कर्ज ही लेना है ना, तो पहले घर के कर्ज से कोशिश करना कि वो काम हो जाए। जैसे गोल्ड लोन, गोल्ड लोन आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, आपको LIC पे लोन मिल जाता है, आपके EPF पे लोन मिल जाता है। तो इन सारे लोन्स को लेने से अगर आपका नीड पूरा हो जाता है तो आप बैंक लोन मत लो, मत लो बैंक लोन। कोशिश करो कि आपके पास कुछ ऐसे कैश होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अपने लाइफ को एक अच्छे वे में लेके जा सकते हो। आपके पास कुछ ऐसा है जो आप कहीं ट्रैप नहीं हो सकते हो, किसी के कहने में नहीं फंस सकते हो। लोन लेने के तरीके सही होने चाहिए, लोन चुकाने के तरीके सही होने चाहिए। लोन तरीके मैंने बता दिया आपको, लोन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कैसे चुकाना है। जो ये बात बता रहा हूँ इस 2022 में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और ये बात तो ज़रूर सीखनी चाहिए। लोन अगर आप ले लिए हो, या लोन अगर आप लेने जा रहे हो, अगर आप 25 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, अगर आपका 25,000 रुपये EMI जाता है, का 27 जाना चाहिए। आपको अजीब लग रहा है, 27 जाना चाहिए। और वो 27 क्यों जाना चाहिए? जब भी आप लोन लेना ना, अगर आपको नीड है, आपको ज़रूरत है कि मुझे लोन लेना ही है, तो आप बिल्कुल लोन लेना, और 2,000 रुपये बढ़ा के लोन लेना। अगर 25,000 रुपये अगर आपकी EMI कटती है तो आप उसी बैंक में बोलना कि मुझे 2,000 रुपये का SIP करना है, आप मेरा 2,000 रुपये का SIP खोल दो, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो कि आप चूज करते हो आपको कहाँ पैसे लगाने हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप नीचे जो चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप ज़ीरोधा पर जा करके अकाउंट अपना ओपन कर लो। यहाँ पे आपका फ्री में अकाउंट खुलता है, कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं, आपका SIP चलता है, आप प्रॉफिट लॉस जब चाहो तब निकलो, कोई चार्जेस नहीं कटते हैं।
एक पोस्ट ऑफिस में जब आप रिकरिंग करते हो तो वो बोलते हैं एफडी करोगे तो 1 साल के अंदर पैसे नहीं निकाल सकते हो, बट यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ ऐसी एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जीरोधा पे जाके अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू तो आपको मिलते हैं 2,000 रुपये। और अगर आप अप्लाई करते हो अपनी सारी चीज़ों में, इन सारे पोर्टफोलियो को बनाने में, तो आपको जब चाहो तब आप अपने प्रॉफिट से निकल लो उसी समय, कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, लोन चुकाने का जो प्रोसेस है ना, सबसे पहला है SIP। अगर आपका 25% करता है ना तो 2,000 रुपये का आप SIP खोल दो। जितने टेन्योर के लिए आपका लोन चलेगा ना उतने टेन्योर के लिए आपका SIP चलेगा। अब ये 2,000 रुपये अगर आपका 25 लाख का लोन है, आपने रजिस्ट्री छोड़ के केवल 25 लाख का लोन लिया है किसी भी बैंक से, तो ये 25 लाख रुपये आपके समय से पहले कैसे पूरे हो जाएं, मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप सबसे पहले क्या करो, 2,000 रुपये का SIP चला दो और उस 2,000, बल्कि यहाँ पे 2,500 बनता है, जितने का EMI उतना मल्टीप्लाई होता है आपका SIP। जैसे 25 लाख है तो 2,500 का SIP आपका चलेगा। विश्वास मानिए वो 10 साल में आपके 50% लोन को ख़त्म कर देगा, अगर आपने कुछ भी नहीं जमा किया है तो। विश्वास नहीं हो रहा है, आप करके देखिएगा। आप लिखिएगा SIP कैलकुलेटर, गूगल क्रोम पे लिखिएगा या आपका जो भी वेब ब्राउज़र हो वहाँ के सर्च बार में जाके लिखिएगा ये आपका लोन समय से पहले चुक जाएगा। लोन लेना अच्छी बात है तब जब आप कम इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हो। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लिए हो ना, तो एक और ट्रिक यहाँ दे रहा हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन का लोन लो। 30 साल मैक्सिमम होता है ना, 25 से 30 साल, 30 साल तक का लोन ले लो। अब आप बोलोगे यार ये तो आप गलत बता रहे हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रिंसिपल में से 2 या 3 ही रुपये कटते हैं, अमाउंट पूरा आपका इंटरेस्ट में जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपका EMI 25,000 आता है, 50,000 आता है, 1 लाख आता है, अगर आप अपने EMI को शॉर्ट टर्म में करोगे ना तो वो 25 वाला 50 हो जाएगा, 50 वाला 1 लाख और 1 लाख वाला तो 2 लाख हो जाएगा। अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है तो वो आपके सैलरी का 60% तक लोन आपको कर देते हैं, बट आपको मैक्सिमम ब्रॉड कर दो लोन को। लॉकिंग पीरियड 6 मंथ का, जब आप लोन लेने जा रहे हो ना तो इस एजेंट से करना, मेरा जो लोन रहेगा ना वो लॉकिंग पीरियड 6 मंथ का होगा, उसके बाद आप फ्लोटिंग में डाल दो। फ्लोटिंग मतलब जैसे ऊपर जाएगा इंटरेस्ट रेट उसके रेट से जमा करूँगा, नीचे आएगा तो नीचे से जमा करूँगा। बिल्कुल 6 महीने से कभी भी फ्लोटिंग में ही लोन को रखो। लोन ले लिए, लोन चुकाने की बात आ गई, आपके समय से पहले लोन चुकने वाले हैं, सुन लो ये बात। SIP हो गया, अब जो लोन आ रहा है ना आपका, अब उस लोन को जो आपकी EMI बनने वाली थी 50,000 रुपये, 50,000 की जगह बनने वाली है 25,000 रुपये, क्योंकि आपने लोन का ड्यूरेशन ऑफ टाइम 30 साल कर दिया। 15 साल का लोन में आपका 50,000 जा रहा था, अब वो 30 साल हो गया, तो जाहिर सी बात है वो आधा हो जाएगा। अब उस 3 लाख रुपये को ना, जो आप 50,000 रुपये जो EMI आपका बनने वाला था वो एग्जैक्टली EMI ही रहेगा, बट बैंक को आप 25,000 रुपये दे रहे हो क्योंकि आपने उसको 30 साल के लिए बोला है। ये 25,000 रुपये जो आपको बच रहे हैं ना अपनी सैलरी में, इस 25,000 रुपये को आप 1 साल तक इकट्ठा करो। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो गया 3 लाख। 3 लाख, ये 3 लाख रुपीज़ जब आप आफ्टर 6 मंथ ले जा करके लॉकिंग पीरियड जब समाप्त होता है आप जमा करोगे, वहाँ आपके प्रिंसिपल से 3 लाख रुपए हट जाएंगे। हेलो, सुन रहे हो आप? 3 लाख रुपए इंटरेस्ट से नहीं, प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएंगे। अमेजिंग है ना? उसके बाद आपको बेनिफिट क्या है, जब आपके प्रिंसिपल से कटेगा ना 25 में से जैसे 22 लाख हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में इंटरेस्ट तो आपका जा ही रहा है, पूरा जा रहा है, 3 साल तक पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, 5 साल तक प्रिंसिपल में से 2% 3% कटता है। तो जैसे प्रिंसिपल में से कटाना आपका EMI भी कम हो जाएगा। जैसे आप दे रहे थे 25,000 रुपये, अब हो जाएगा वो 22,000 रुपये। तो 12×3=36, यानी कि 12×3=36, 50,000 रुपये अप्रॉक्स आप यहाँ बचा लिए। फिर आप 3 लाख रुपये लिए, साल भर साल जमा करते गए,
SIP आपकी अलग से चल रही है, 3 लाख ये SIP चला, 5 से 7 साल में आपका लोन खत्म, खत्म, फिनिश। क्या आपको लग रहा है ये सही है? अगर ये चीज़ें सही लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा कि हाँ सर ये प्रोसेस आपका सही है। कर्ज लेने के, कर्ज चुकाने के तरीके, कर्ज कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इसके तरीके, लाइफ में कहाँ ट्रैप नहीं होना है, इसके तरीके, ये आपको कुछ समझ में आए होंगे। तो वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे थॉट्स देता हूँ जो आपके लाइफ को, एक फाइनेंशियल गोल को अप मूव की तरफ लेके जाती है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट को लेकर के, जहाँ पे आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच।